आपके लोको में कभी भी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया, ठीक है, तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स जब फेल हो जाता है तो पहले तो हम ट्रबल शूट करते हैं, आगे हम ट्रबल शूट में पढ़ेंगे क्या क्या करना है। और ट्रबल शूटिंग में सफलता मिल गई तब तो ठीक है, आप नॉर्मल गाड़ी चलाओगे, लेकिन ट्रबल शूटिंग में सफलता आपको नहीं मिली, है ना, ट्रबल शूटिंग में सफलता नहीं मिली आपको, तो फिर नॉर्स वाले लोगों में हमारे पास एक साधन है पीटीडीसी, उसकी सहायता से हम सेक्शन क्लियर कर सकते हैं 10 kmph की स्पीड रखकर। और अगर E70 वाला था तो उसमें ये सुविधा नहीं है, तो उसमें लोको सेक्शन में ही फेल हो जाता है। तो पीटीडीसी का पूरा नाम है न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर। इंप्रूव्ड सीसीबी लोको में किसी प्रकार की खराबी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेक सिस्टम को इस मोड में करने के पश्चात लोकोमोटिव को 10 kmph की प्रतिबंधित गति से ब्लॉक सेक्शन साफ करते हैं। पीटीडीसी से कार्य करने के लिए अभी कैसे करना है पीटीडीसी और कब करना है, जब आपका ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है और ट्रबल शूट करने पर आपको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि इंप्रूव्ड सीसीबी है और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया तो सीधा पीटीडीसी ही करना है, पहले ट्रबल शूट करना है, उसमें सफलता नहीं मिलती है तो पीटीडीसी करना है। पीटीडीसी से काम करने के लिए वीसीबी ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना है, और SB2 में एक विजिलेंस का सर्किट ब्रेकर है 127.15, वो सामान्य अवस्था में होना चाहिए, मतलब ऑन होना चाहिए, ऊपर की तरफ ऑन ही रहता है, खाली देख लेना है। और दूसरा 127.7 जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसको ट्रिप कर देना है, क्योंकि ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स तो फेल है तो उसको ट्रिप कर देना है। डीडीएस स्क्रीन पर फॉल्ट मैसेज, फॉल्ट इन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज आएगा F1001P1। बीपीएफए प्रकाशित होगा, एलएसएफआई की बत्ती ब्लिंक करेगी, बीपीएफए को दबाकर डीडीएस पर आए हुए फॉल्ट मैसेज को एक्नॉलेज कर लेना। अब आपको जाना है न्यूमेटिक पैनल पर, इक्विलाइजिंग रिजर्वायर कट ऑफ स्विच, जिसको हम पर कॉस बोलते हैं, लाल रंग का, आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देना है उसको, पर कॉस को। इक्विलाइजिंग रिजर्वायर कट ऑफ स्विच नाम है उसका पूरा नाम। सुनिश्चित करें कि वर्किंग कैब में इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, जिसको हम ईबी भी बोलते हैं, वो अनलॉक है, और नॉन वर्किंग कैब में तो एफएस पे लॉक होता ही है। अब इसके लिए एक अलग से हैंडल होता है, पीटीडीसी का हैंडल, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। वो सीधा खड़ी पोजीशन होती है तो वो लैप पोजीशन है, अगर उसको पीछे की तरफ करते हैं तो वो रिलीज है, आगे की तरफ अप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई से रिलीज पर, यानी पीछे की तरफ कर देंगे उसको। अब आपने जो सी ऑफ किया था ऑन करेंगे, डीजे क्लोज करेंगे, तो आपका अब बीपी प्रेशर जो पहले 0 हो गया था, आपने सी ऑफ किया तो 0 हो गया, तो और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल है तो भी 0 हो गया, तो आपका बीपी प्रेशर अब चार्ज होगा 5 kg और आपका गेज दिखाएगा। SA9 और A9 दोनों काम नहीं करेंगे, लेकिन जो पीटीडीसी के हैंडल है उसके द्वारा आप गाड़ी को मतलब ब्रेक लगा सकते हैं। आपको चेक करना है लोको ब्रेक रिलीज है पूरी तरह से, यानी बीसी गेज में 0 है, और अगर 0 नहीं है तो न्यूमेटिक पैनल पर जाकर आपको डीवी से करना, और डीवी से होता ही नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था, क्या कहते हैं, न्यूमेटिक पैनल बताया था, तो फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, एक मिनट, कहाँ गया वो पीटीडीसी, मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद हो, तो 16 सीपी और 20 सीपी। हाँ, उसको दबा के 20 टीपी और 16 टीपी, उसको दबा के हम आराम से उसको रिलीज कर सकते हैं। उसको दबाना है और फिर बीसी गेज में देखना है, तो बीसी गेज में आपका प्रेशर 0 होने तक दबाए रखें, ठीक है, तो वो हो जाएगा। ये है, एक मिनट में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, आपको ध्यान आएगा। ये 16 सीपी और 20 सीपी लिखा है ना, जहां पे होता है वहीं पे टीपी लिखा रहता है, टीपी यानी टेस्ट पॉइंट। तो ऊपर आप कवर खोलेंगे ना तो अंदर पीतल का निप्पल दिखता है, उसको दबाना। पीटीडीसी के दौरान ऑटो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, पीटीडीसी के दौरान, अब देखिए इसमें एक तरीका क्या है, गाड़ी तो थ्रोटल से ही चलेगी, लेकिन जब आपको एक बार आपने 5 kg ले लिया, फिर हैंडल को बीच वाली पोजीशन में रख देते हैं, जिसको लैप बोलते हैं। तो लैप में क्या होता है, ना तो बीपी बढ़ता है ना कम होता है, 5 kg था 5 ही रहेगा। अब आपको अप्लाई करना है तो आगे की तरफ करना है, लेकिन हल्का सा करना है। इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने अप्लाई की तरफ
किया और कुछ सेकंड भी रुके तो बीपी 0 हो जाता है एकदम। तो तरीका क्या है कि अप्लाई की तरफ करके तुरंत लैब पे ले आना है, एक झटका जैसा देके। तो क्या होता है, जैसे 0.5 kg ड्रॉप हुआ, आपने लैब पे रख दिया तो फिर वो 0.5 kg ड्रॉप बना रहेगा। अगर आपको और ड्रॉप करना है तो लैब से दोबारा एक बार एक झटका सा देना, आगे ले जाके फिर लैब पे रखना है, तो 1 kg ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आपको रिलीज करना है तो पीछे की तरफ लाना है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। और आपका जो A9 का हैंडल है, पुराना वाला जो ऑटो हैंडल, वो अपनी जगह पर ही रहेगा रन पे, हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर उसको आपने इमरजेंसी पे रख दिया तो ब्रेक लगेगा, क्योंकि इमरजेंसी पे तो डायरेक्ट काम करता है, उसमें कोई सर्किट कोई इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं होगा, सीधा बीपी 0 हो जाएगा अगर आपने A9 को इमरजेंसी पे रख दिया तो। अब ये आपका देखिए, ये जो मैं बोल रहा था वो समझाया है। यहाँ पर जो पहले पोजीशन है, ये हैंडल आपको सीधा दिख रहा है खड़ी पोजीशन पे, तो ये लेफ्ट है। पीछे की तरफ करते हैं लोको पायलट की तरफ, ये रिलीज पोजीशन, यानी लोको पायलट इसको अपनी तरफ कर देगा तो रिलीज 5 kg आ जाएगा। 5 kg आ जाने के बाद वापस बीच में कर देना है खड़ा, यानी कि लेफ्ट, तो 5 ही रहेगा। अप्लाई करना है तो आगे की तरफ करके वापस लेफ्ट पे रख देना है। अगर आपने आगे ज्यादा सेकंड तक भी रखा तो बीपी 0 हो जाता है। तो 10 kmph से ज्यादा स्पीड आने पर ट्रैक्शन कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका अगर ढलान वाला सेक्शन होता है ज्यादा तो टीएलसी आपको अलाउ नहीं करेगा। लेवल सेक्शन पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ढलान वाले पे तो 10 से चढ़ेगी भी नहीं गाड़ी अगर लोडेड है तो इस तरह से आपको काम करना है। क्लियर क्लियर। उसमें 22 या 23 नंबर है, उसको लॉक कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते आप। तो और दूसरा, इसमें जो IG38 होता है वो भी लगी है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है उससे अलग होती है। सामान्य 3 पेज में आड़ी होती है, इसमें खड़ी होती है, बस और कुछ नहीं। और इसमें कभी कभी इसको हम काबा की भी बोलते हैं IG38 को, बस काम वही है इसका। ये मैंने आपको उस दिन बताया था ना, न्यूमेटिक पैनल का फोटो। तो PTDC कभी कभी पूछते हैं आपका क्वेश्चन कि PTDC किस प्रकार करते हैं, विधि लिखिए। या थोड़ा घुमा, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है, इम्प्रूव्ड CCB लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर आप क्या कार्यवाही करेंगे। तो उसमें कई लोग PTDC लिख देते हैं डायरेक्ट पूरी विधि। तो अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बोला गया है कि ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हुआ है, तो पहले तो ट्रबल शूट करेंगे ना। आप सीधे PTDC करोगे तो सेक्शन क्लियर करके लोको फेल है फिर, जबकि ट्रबल शूटिंग में आपको सफलता मिल जाएगी तो आप नॉर्मल जा सकते हो। तो पहले आपको पूरा ट्रबल शूट लिखना है और लास्ट में लिखना है अगर सफलता नहीं मिलती और अगर इम्प्रूव्ड CCB वाला लोको है तब PTDC के निर्देशों का पालन करते हुए काम करेंगे। इसमें भी विधि लिखने की जरूरत नहीं है, विधि आपको अलग से पूछी जाती है तो लिखनी है। जैसे पूछा है कि भाई PTDC की विधि कैसे करते हैं, PTDC करने की विधि लिखिए, तब आपको लिखना है। क्लियर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ध्यान से समझना है। PTDC नहीं पूछा है, आपको पूछा है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया। तो कई लोग क्या करते हैं, अगर इम्प्रूव्ड CCB का नाम देख लिया तो PTDC की विधि लिख लेते हैं और उनको लगता है मैं तो पूरा लिख के आया हूं PTDC तो पूरे नंबर आएंगे। भाई आपको ये, अब आप खुद सोचिए कि आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में एकदम से मैसेज आ गया ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल और इमरजेंसी ब्रेक लग गया। आपने सीधा PTDC करके सेक्शन क्लियर करके लोगो फेल कर दिया, TSD किया ही नहीं। पता चला TSD में आगे देखेंगे हम, TSD में ये लिखा है कि 127.7 को चेक करेंगे, अगर ट्रिप है तो रिसेट करेंगे। अब वो ट्रिप है, आपने तो उसको ट्रिप ही रहने दिया और PTDC कर दिया। अगर आप C ऑफ करके रिसेट करते तो आपका नॉर्मल हो जाता। अगर वो ट्रिप नहीं है तो भी एक बार C ऑफ करके ऑन करना है। तो ये सब ना करके आपने अगर डायरेक्ट PTDC किया तो एक तरह से आपने तो लोको फेल ही किया ना। तो आपको पहले ट्रबल शूट करना है और उसके बाद आपको PTDC के निर्देशों का पालन करते हुए काम करना।